महंगाई का जिन एक बार फिर मुल्क में बेकाबू हो चुका है और इसी महंगाई के चलते कुछ माह पहले एक बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया था और आज भी हम वहीं आ खड़े हुए हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को बिजली के बिल की अदायगी पर कत्ल कर दिया है। एक गरीब माँ जिसका बिल 10,000 आया और उसने वो बिल दे दिया, लेकिन उसके पास खाने का कुछ नहीं बचा, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने लाहौर के एक बरसाती नाले में कूद कर अपनी जान दे दी। आखिर अब हम कहाँ खड़े हैं? ये बिजली के बिलों का तूफान कब तक ऐसे बरपा रहेगा और लोगों की जिंदगियां उजाड़ता रहेगा? ऐसे में हमें एक उम्मीद की किरण सिर्फ जमात इस्लामी के धरने की सूरत में नजर आती है जो वो रावलपिंडी में दे रहे हैं। हाफिज नईम की क़यादत में रावलपिंडी में होने वाले धरने की सबसे बड़ी डिमांड है कि आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया जाए और उनके साथ दोबारा मेज पर आ जाए। आईपीपीज, तो आपने आईपीपीज का लफ्ज पहले भी बहुत बार सुना होगा, आप भी सोचते होंगे कि आखिर ये क्या स्यापा है आईपीपीज। तो मैं आपको बताता चलूं कि आईपीपीज होते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, जिनसे हम बिजली खरीदते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करके पावर प्लांट्स लगाता है और हुकूमत को महंगे दामों पर बिजली बेचता है। और पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जहां पर कायदे आज़म तो चलता है लेकिन डील सब डॉलर्स में होती हैं। तो इसी तरह इसी के चलते ही हमारे जो आईपीपीज हैं, जितने भी आईपीपीज हैं, उनके साथ भी डील्स डॉलर्स में की गई हैं। और ये आज की कहानी नहीं है, ये 1996 से यही कहानी चल रही है और लास्ट टाइम 2015 में जो माहदे किए गए उनको भी डॉलर्स में नेगोशिएट किया गया। इसमें सबसे मुज़ाहिका खेज बात यह है कि आईपीपीज जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो चाहे कंज्यूमर्स के पास जाए या ना जाए, लेकिन हुकूमत उसकी मुकम्मल अदायगी की पाबंद है। इस टाइम में 45,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में, जो कि आईपीपीज की सूरत में भी हो रही है और गवर्नमेंट के कोल और सोलर और डैम्स की वजह से भी हो रही है। पाकिस्तान 45,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बना रहा है, जबकि हमारी कंज्यूमिंग जो पावर है वो 21,000 मेगावाट तक ही है, लेकिन पेमेंट आपको फिर भी 45,000 मेगावाट की करनी पड़ रही है और जिसका बोझ बिजली के बिलों में हर आम से लेकर खास तक हर कोई अदा कर रहा है। तो हम कब तक ये बोझ उठाते रहेंगे, हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालते रहेंगे? पिछले 3 अदवार में जब पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत में थी, इन्हीं के दौरों में मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से ये मुआहदे किए गए और इन पार्टीज के लिए एक अलमिया है कि हम अगर आम आदमी अगर घर में एक एक्स्ट्रा लाइट भी लगवा लेता है तो वो भी 10 बार सोच के लगवाता है कि यार मैं इसका बिल कैसे दूंगा। लेकिन हुकूमत ने इतनी बेदर्दी से आवाम का पैसा यूज किया कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती और आईपीपीज इसकी बोलती मिसाल हैं। जमात इस्लामी के धरने से हमें 2 मेजर चीजें पता चली हैं। पहली बात कि अवाम में इन बिलों के चलते कितना गम और गुस्सा पाया जाता है, और दूसरी बात कि जमात इस्लामी एक बिल्कुल नई शक्ल में सामने आई है। हाफिज नईम रहमान ने जमात इस्लामी को एक कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है इस धरने के बाद, क्योंकि वो इस धरने में आम आवाम का सोच रहे हैं। अंग्रेजी की एक मिसाल है, द मास्टर्स टूल कैन नेवर डिस्ट्रॉय द मास्टर्स हाउस। इसका मतलब ये है कि मालिक का हथौड़ा कभी मालिक का मकान नहीं तोड़ता। और इसी सिनेरियो के मुतालिक हुकूमत कभी भी आईपीपीज को खत्म नहीं करेगी, उनके साथ मुआहदे खत्म नहीं करेगी, क्योंकि ये उन्हीं के कारिंदों के आईपीपीज हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस धरने से कोई बेहतर हल निकल के आ सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।